वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम ऐसा करेंगे, डाटा साइंस की प्री प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप लोगों को डाटा को व्यू करना अच्छे से आना चाहिए। तो हम लेते हैं शूज़ का एक डाटा। यहाँ आपके सामने एक डाटा मौजूद है। अब एक्चुअली हमें डाटा सेट में से करना क्या होता है। अब ये शू का डाटा हमारे पास मौजूद है तो हम इसको डिफरेंट तरीके से देखना चाहेंगे। जैसे सपोज अगर पूरे का पूरा हम डाटा देखना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं कि जैसे डीएफ के वेरिएबल में अगर हमने डाटा डाला हुआ है तो अगर हमने कॉलम लिखा है स्टार्ट और एंड पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो स्टार्ट टू एंड तक ये पूरे का पूरा डाटा सेट हमें दिखा देगा। अगर हम कलर देखना चाह रहे हैं तो वो डीएफ कलर के साथ जो है हम पूरे डाटा को देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जी की सपोज वाइट कलर के शूज़ देखना चाह रहा है हमारा कस्टमर तो उसके लिए भी जी हमारे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो जी हमारे पास बिल्कुल ये तरीका मौजूद होता है कि हम अपने डाटा को किसी भी स्पेसिफिक कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइट, ग्रे, रेड जिस तरह का पड़े होंगे शूज़ हम वो दिखाना चाहेंगे वो भी दिखा सकते हैं। मैं भी किसी प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कस्टमर देखना चाहे तो हमारे पास उस चीज़ की भी अवेलेबिलिटी है कि हम स्पेसिफिक प्राइस की बेस पे दिखा सकते हैं। या हो सकता है कि जो है हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इस नंबर का जूता या इस प्राइस का जूता या इस कलर का जूता क्या हमारे पास मौजूद है या नहीं। तो वहाँ पे हमारे पास इस दिन का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम दे सकते हैं। सम टाइम हम ये चाह रहे होते हैं कि दो हमारी कंडीशन जो हैं जहाँ पे हम एंड लगा रहे होते हैं कि सपोज हम कह रहे हैं कि जी 5 नंबर का जूता चाहिए और उसकी प्राइस इतने से इतनी होनी चाहिए या इस नंबर से कम होनी चाहिए। तो जी डाटा फ्रेम को हम उस तरीके से भी देख सकते हैं। और मे भी हमें ये देखना चाहे हमारा कस्टमर कि जनाब आप शूज़ हमें चाहिए कि 5 नंबर से बड़ा हो, या फिर ऐसा हो कि अगर बड़ा नहीं है 5 नंबर से तो एटलीस्ट कलर पिंक वाला जो है जो आपके पास पड़ा हुआ है इससे छोटा नंबर तो वो दिखा दें। और ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं जब हमारे कोई भी वेबसाइट पे जब कस्टमर जाता है चीज़ें देखते हैं। यानी डाटा को हमें इन तरीक़ों से व्यू करने के लिए वो सारे प्रोसीजर्स आने चाहिए कि वहाँ पे हम रोज़ या कॉलम को किस तरह से एक्सेस करेंगे और क्या यूज़ करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम विजुअल कोड पे चलते हैं और जो है वहाँ पे जाके देखते हैं कि हम कौन सी कमांड्स लगाएंगे किसी स्पेसिफिक रो को देखने के लिए या किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को देखने के लिए या कुछ कंडीशंस लगाने के लिए। लेट्स मूव। चलें तो जनाब अपने शूज़ के डाटा सेट के ऊपर काम शुरू करते हैं। अच्छा, आपने अगर डाटा सेट कहीं पे सेव किया हुआ है, सपोज जैसे मैंने डी में यहाँ पे इसको सेव किया हुआ है तो इम्पोर्ट पांडास एस पी डी किया और डी एफ का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर लिखा जी पी डी डॉट रीड सी एस पी। और अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे उसका लोकेशन डालने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। आपने यहाँ पे ये क्या करना है कि कंट्रोल शिफ्ट सी या तो प्रेस कर दें या फिर ऐसा करें कि यहाँ पे राइट क्लिक करें और कॉपी जो है एज पाथ यहाँ से क्लिक करें। आपके पास पाथ जो है आ जाएगा। आपने यहाँ पे आना है और इसके अंदर इसको कंट्रोल वी कर दिया। अगर आपने इसको एज इट इज़ चला दिया तो आपको एक एरर मिलने वाला है। एरर देख लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं एरर को। चले ऐसा करते हैं, आप इस एरर को रीड करते हैं कि ये एरर आने की रीज़न क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वो जो लंबा चौड़ा हमारे पास ये एरर आ रहा होता है ना, सारे को आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ 2 चीज़ों को देखना है, एक लास्ट वाली लाइन को देखना है और एक जहाँ पे एरो हेड जैसे ये C680 पे यहाँ पे एरो हेड पे दिखा रहा है कि रिटर्न रीड CSV फाइल पाथ और बफर ये क्वाड्स ये आपके यहाँ पे जी कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद जो लास्ट लाइन जो देखें कि एरर नंबर आपको कह रहा है जी 222 इनवैलिड आर्गूमेंट और उसके बाद जो है आपको बिल्कुल सही चीज़ बता रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। ठीक है कि आपने जो बात अगर हम देखें हमने जो किया है वहाँ पे हमारे पास जो है ना ये सिंगल जो है डबल स्लैशेस हैं, ये बैकवर्ड स्लैश है। जबकि यहाँ पे ये दिखा रहा है, कह रहा है कि भाई नहीं सिंगल नहीं होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। क्यों डबल होनी चाहिए? तो याद करें स्केप सीक्वेंस को। याद आया? स्केप सीक्वेंस क्या करता है कि जैसे हमने जैसे नेक्स्ट लाइन पे जाना तो हम क्या करते हैं, बैक स्लैश लगा के यहाँ लगाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। यानी इसके बाद उसने जो है ना कुछ फंक्शन करना होता है। अगर टैब दे रहे होते हैं तो टैब पे चले जाते हैं। तो हमें अगर चाह रहे हैं कि हम ये बैक स्लैश को रीड कर सकें डाटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और यहाँ पे जो है ना हमें चाहिए होगा कि एक बैक स्लैश हमारे पास और हो ताकि इसको रीड करे सेकेंड वाली को। ये रीज़न होती है यहाँ पे इसके एरर आने की। तो हम जब इस तरह से करेंगे, आप दोबारा से जनाब इसको चला के देखते हैं तो क्या होता है जी, आपके पास ये आ गया टिक। इसका मतलब है कि आपका काम हो चुका। ठीक है, उसने रीड कर लिया कि CSV यहाँ पे पड़ी हुई है तो आप जो है ठीक है, इट्स ओके फाइन। अच्छा, दूसरा चीज़ हो सकता है कि आपने जिस फोल्डर में रखा हुआ है जो है, जैसे हम एक ही फोल्डर में अगर आपने फाइल रखी हुई है उधर ही आपका डाटा पड़ा हुआ है तो रीड CSV करके ना अगर आप चाहें यहाँ पे सिर्फ जो है उसका नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करते हैं, वो भी करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे नाम दे दिया। अब अगर ऐसा हो कि आपने जो है यहाँ पे .csv नहीं लिखा, सपोज सिर्फ शूज़ लिखा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है जी जनाब? तो ये लीजिए आपके पास एक एरर आने वाला है, और एरर आने की रीज़न तो मैंने आपको बता ही दी है। वो कहता है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी इशूज़। वो कहता है भाई मुझे नहीं पता इशूज़ क्या चीज़ है, क्या ब्लॉक का नाम है, तो आई डोंट नो अबाउट इट, तो मैं इसको रीड ही नहीं कर सकता। रीज़न इसकी ये होगी कि अगर आपने एक्सेल की जो है वो डाली हुई है, तो आपको उसका CSV की अगर आपने डाली हुई है तो उसको यहाँ पे डॉट करके CSV यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप ये नहीं करेंगे आपको एरर आने वाला है। चले एरर की बात चल निकली है, तो एक एरर और आपको बता देती हूँ। अगर आपने यहाँ पे जो है ना कोट्स नहीं डाले तो भी आपको एक एरर आने वाला है, और उसकी रीज़न क्या होगी? उसकी रीज़न ये होगी कि जब बगैर कोट्स के होता है तो वो उसको एज ए वेरिएबल लेता है, ठीक है? वो उसको इसलिए आपको एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा। जब ये पास करेंगे तो तब वो उसको रीड कर लेगा और आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक हो गया? ये 3-4 एरर अगर आपके पास आते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसकी रेमेडी क्या होना चाहिए, एरर को रीड हमने किस तरह से करना है। अब ऐसा करते हैं कि जो हम अपने DF को रीड करके देखते हैं कि उसमें है क्या पड़ा हुआ। तो जनाब हमारा DF हमारे पास आ चुके हैं। पहला हमारा जो है इंडेक्सिंग है, 0 से लेकर 6 तक इंडेक्सिंग चल रही है। फिर उसके बाद शू साइजेस डिफरेंट हैं, 3, 4, 5, 6, 7 डिफरेंट कलर के शूज़ पड़े हुए हैं, डिफरेंट प्राइजेस पड़ी हैं, ब्रांड XY पड़े हुए हैं। एक हमारा कॉलम नन का भी है जहाँ पे नन लिखा हुआ है। उसके बाद क्वांटिटी किस कलर और साइज़ की कितनी पड़ी हुई है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये आ रहा है। अब हम व्यू करना चाहते हैं जी हम स्टार्टिंग की, अगर 5 रोज़ को देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम करेंगे df.head, ठीक? तो आपके पास जो है ये आ चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि शुरू की कुछ रेज आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि नहीं जी मुझे ये नहीं चाहिए कि 5 ही चाहिए, मुझे सपोज़ मैं अपनी मर्ज़ी की कुछ देना चाह रही हूँ, तो आप बेशक नंबर उसमें कोई मेंशन कर दें। तो हेड के अंदर आपने जो है जहाँ 2 लिखा है तो आपको 2 नज़र आएंगी। टेल में क्या होता है कि आपके डाटा सेट के एंड पे जो है ना रोज़ वो आपको दिखा देगा, इस बिल्कुल हेड की तरह से टेल में भी अगर आप df.tail सिर्फ लिखेंगे तो लास्ट वाली 5 आपको दिखाएगा रोज़। अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई नंबर मेंशन कर देंगे तो वो आपको वो लास्ट की वो दिखा देगा। एक दफ़ा रन करके इसको दिखा लेते हैं आपको, ये हो गया। उसके बाद जो है अगर हम कुछ चाह रहे हैं कि जी कोई स्पेसिफिक कॉलम्स देखना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि चलो DF के सारे कॉलम्स देख लेते हैं, तो गेट कॉलम करने के लिए क्या होगा, बहुत सीधा सा जिस वेरिएबल के अंदर हमने डाला हुआ है, जैसे DF में यहाँ पे डाला हुआ है तो df.columns हम लिखेंगे तो वो सारे के सारे ये कॉलम्स के नाम हमारे पास आ चुके हैं और सारे डाटा टाइप भी बता दिए कि जी ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम डाटा टाइप्स देखना चाहते हैं तो df.dtypes लिखेंगे, यानी डाटा टाइप्स तो वो हमें दे देगा। अब यहाँ पे गौर करने की आपकी बात ये होगी कि आपके जितने भी इंटीजर्स में होंगे ना, नंबर में जो भी जितने भी कॉलम्स होंगे वहाँ पे आपको फ्लोट या इंटीजर जो भी आपके नंबर्स होंगे वो उसके बताएगा। जैसे शू साइज़ में हमें बता रहा है कि ये इंट 64 है, उसके बाद जो है क्वांटिटी में बता रहा है कि ये इंट 64 है, और प्राइस में भी बता रहा है, और कलर में और जो है और ब्रांड में यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो कुछ बात आपको समझ आई, यानी कि जो भी आपकी कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन या कुछ आप कह देंगे जो स्ट्रिंग में जो चीज़ होगी वहाँ पे वो आपको दिखा देगा कि जी एक ऑब्जेक्ट है, और बाकी जो आपके जितने भी नंबर्स होंगे तो वो वहाँ पे आपको बता देगा कि जी ये आपके जो है इंट 32 है या 64 है या जितने बिट्स के भी वो हैं वो आपको दिखा देगा। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यूनिक वैल्यूज़ कितनी हैं, अब यूनिक पे यहाँ से क्या मिला था, चलो अपने डाटा सेट के हिसाब से देखते हैं कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने कलर्स की मौजूद हैं। यानी हमारे पास जैसे अब ग्रे मौजूद हैं, वाइट हैं और ये सारे हैं, तो ये यूनिक वैल्यूज़ ही हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जितनी प्राइसेस मौजूद हैं वो सारे देखेंगे, यानी वाइट कलर के में भी बहुत सारे मौजूद हो ना, ग्रे बहुत सारे मौजूद हो, लेकिन हम यूनिक देखना चाहते हैं कि वो हमें सिर्फ ये बता दो कि टोटल है कितनी यूनिक वैल्यूज। यानी वो हमें क्या बताएगा कि अच्छा वाइट है, ग्रे है और ब्लैक है, ये जो कुछ भी मौजूद है जो यूनिक है। हम कलर में हम मांग रहे हैं तो वो कलर में हमें दे रहे हैं। आप कॉलम का नाम आप प्राइस लिखेंगे तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे देगा, साइज़ लिखेंगे तो साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से दे देगा। इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन आपको यहाँ यूनिक का ये जो है फंक्शन आपको यूनिक वैल्यूज़ दे रहा होगा। क्लियर होगी। अगर आप जो है df.price करते हैं तो वो क्या करने वाला है, आपको सारी जो है प्राइस का जो है ना पूरा कॉलम आपको दिखा देगा, ठीक। आप इसको दो तरीके से है हम व्यू कर सकते हैं, या df.price लिखें तो भी हमारे पास आ सकता है, या df के साथ जो है ये होल ब्रैकेट लगा के जो है इधर कोड्स के अंदर प्राइस का नाम लिख दिया तो भी हमारे पास यही रिजल्ट आने वाला है। यानी df.price करें या df इसको इस तरह से करके लिखें, दैट सेम थिंग हमारे पास आना वो कॉलम ही है जिसका नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया।
उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल कॉलम जो हैं वो व्यू कर, तो जनाब यहाँ ये फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। हम DF जहाँ पे एक कॉलम लिख रहे थे वहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ ये आपने ख्याल करना है इस बात का कि यहाँ पे आपने होल ब्रैकेट एक देनी है और उसके बाद अगर आपने मल्टीपल कॉलम लिखने हैं तो एक और होल ब्रैकेट आप डालेंगे और कॉमा सेपरेटेड करके अपने जितने कॉलम्स की मर्जी नाम लिख दें वो सारे के सारे कॉलम हम व्यू कर सकते हैं। यहाँ हम प्राइस और कलर मांग रहे हैं तो वो चीज़ हमने लिख दिया कि प्राइस और कॉमा कलर, और वो जो है हमारे पास प्राइस और कलर सामने आ चुके हैं। अब अभी तक जो हम सारी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कॉलम्स को देखने की। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि हम कॉलम को किस तरह से देख सकते हैं। कि हमने देखा थी जनाब हेड करके देख सकते हैं हम स्टार्टिंग के सारे रोज़, और उसके बाद जो टेल देख सकते हैं, डाटा टाइप्स देख सकते हैं, यूनिक वैल्यूज़ देख सकते हैं। किसी एक कॉलम को देखने के लिए हम जो है जिस वेरिएबल में डाला हुआ है, जैसे हमारा DF में DF.price करके देख सकते हैं, या फिर कोड्स के अंदर उस कॉलम का नाम लिख के दे सकते हैं। और सिंगल के अलावा अगर मल्टी कॉलम भी चाहिए तो जी वो भी हम देख सकते हैं कॉमा सेपरेटेड करके। कीप इट इन योर माइंड। और उसमें ये भी आपने ख्याल रखना है कि वहाँ पे DF देखिए, जब हमने सिंगल कॉलम को एक देखा है तो हमने क्या किया है, वहाँ पे सिर्फ जो है DF और एक ही वो होल ब्रैकेट के अंदर जो है वो प्राइस लिखी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉलम चाहेंगे तो आपको क्या होगा कि एक और होल ब्रैकेट देखिए, वहाँ पे कॉमा सेपरेटेड उन कॉलम्स के नाम मेंशन करने होंगे, तब आपके पास वो कॉलम जो है आप व्यू कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि हम रोज़ को जो है किस तरह से देखना चाहते हैं। तो रोज़ की अगर कॉलन की हम बात करें, जब हम होल ब्रैकेट के अंदर कॉलन डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस कॉलन से पहले अगर कोई वैल्यू डाली है ना तो वो हमारा स्टार्ट रो है, और उसके कॉलन के बाद जो वैल्यू डाली है वो हमारा एंड रो है। और सपोज अगर आपने शुरू में कुछ नहीं डाला, ठीक है, तो या 0 डाला है, ठीक है, हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं, 0:3। तो अब देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। तो हमें क्या मिला है रो में 0 1 2, और इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमने 0 डाला है तो वो स्टार्टिंग से हमें दिखाएगा, और कॉलन के बाद जो हमने 3 डाला है तो 3 नंबर 3 में से एक माइनस कर लें हम जी, 3 - 1 हो गया 2, तो आपके 2 तक इंडेक्सिंग तक यहाँ पे ये जाएगा। यानी आपने हमेशा ये जो 3 नंबर होगा यहाँ पे जहाँ पे एंड हो रहा होगा एक माइनस करके, वहाँ तक आप इसको व्यू कर रहे होंगे। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं DF और बीच में जो है होल ब्रैकेट के अंदर अपनी वो डाल रहे हैं कि पार्टीशन कर रहे हैं उसकी कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट हो मेरा, यहाँ पे एंड हो, तो जो एंड आप दे रहे होंगे उससे एक -1 करके आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपने चीज़ याद रखनी है। और हमारे पास रो को देखने का तरीका ये होता है कि एक हम लोकेशन के थ्रू देख सकते हैं और एक हम इंडेक्स लोकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो लोकेशन के थ्रू देखने का क्या और उसमें क्या फ़र्क होगा, चले हम इसी जिस नंबर को हमने उधर देखा है ना, वहाँ पे हमने क्या किया 0:3 किया, तो इसी को लोकेशन में भी करके देखते हैं तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं 0:3, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे मैंने कहा कि जी लोकेशन चाहिए। अब आप देखिए ये ऊपर हमारे पास वो आ रहा है जहाँ पे हमने कहा था DF हमें चाहिए 0:3 तक, तो उसने हमें कहाँ का तक दिखाया 0 1 2, और जब लोकेशन मैंने कहा है तो कहाँ तक दिखाया उसने 0 1 2 3। यानी ये 3 हमारे पास, अगर हम लोकेशन मांगेंगे तो वो इंक्लूसिव होगा, वो नंबर में हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, उसका एंड हमेशा उस नंबर तक ही होगा जहाँ तक हमने उसे मांगा है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर आप DF और कोई एक नंबर स्टार्टिंग का देते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं और कोई एक एंडिंग का नंबर देते हैं, तो जो एंडिंग का नंबर होगा उसमें से एक माइनस करके, यानी एंड का नंबर जो इंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव होगा, तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आने वाली है। लेकिन अगर लोकेशन पे आप चाहते हैं कि किसी लोकेशन पे मुझे चाहिए लॉक का जहाँ पे वो यूज़ करते हैं, तो वो उसमें इंक्लूसिव होगा, 3 तक मांगा है तो वो 3 तक ही जाने वाला है। ये रेंज की तरह से काम कर रहा होगा, ठीक है, ये 0 से लेके 3 तक की रेंज पूरी की पूरी आपको दिखा रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि जी रोज़ और कॉलम दोनों के ऊपर आप जो है कोई कुछ इस तरह का तरीका हो कि आप चाह रहे हैं कि मुझे इतनी रोज़ चाहिए और इतने कॉलम चाहिए, तो तब क्या होगा, तब आपके पास जो है इंडेक्स लोकेशन का एक तरीका हो सकता है और दूसरा लोकेशन का तरीका हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, चलें इसको हम करके देखते हैं। तो इंडेक्स लोकेशन पे क्या होगा, हम इंडेक्स बेस जो है दोनों वैल्यूज़ पास करेंगे, यानी शुरू के ये जो होगा ना 0:1 ये हमारा इंडेक्स हम दे रहे होंगे। दोबारा मैं बता रही हूँ 0:1 बिल्कुल जिस तरह हम ऊपर से कह रहे थे कि वो इंडेक्स दे रहे होंगे रो के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और अगला जो होगा 0:2 ये हम दे रहे होंगे कॉलम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो सेम इसी तरह से होगा, ये एक्सक्लूसिव होगा, इंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। तो हम जब आई लोकेशन पे मांग रहे हैं कि 0:1 और उसके बाद जो है
0:2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्सक्लूसिव है, तो हमें इसने 0 पे जो है फर्स्ट रो पहले दिखाई है सिर्फ, ठीक। और हमने कॉलम क्या मांगा था 0:2, तो उसने हमें 0 और 1, 0 पे हमारा शू साइज पड़ा है और 1 पे हमारा कॉलर पड़ा हुआ है, तो ये हमें दिखाएगा, ठीक हो गया। अगर हम रो और कॉलम दोनों चीज़ें देख रहे हैं और आई लोकेशन पे देखते हैं तो एक्सक्लूसिव होगा, एक उसमें से माइनस करके मिलेगा, ठीक है। और जो है अगर आप चाहते हैं कि लोकेशन पे देखें, तो जैसे हम लोकेशन पे सिंगल को देख रहे थे, रो को, कि वो रेंज में चल रहा था कि जो नंबर हम दे रहे थे उतने तक जा रहा था, यानी इंक्लूसिव था। सेम इसी तरह से अगर रो और कॉलम दोनों को भी आप लोकेशन के थ्रू देखेंगे तो वो इंक्लूसिव होगा। हमने यहाँ पे जो है हमने कहा कि रो हमें चाहिए 1:2 और हमें कॉलम में चाहिए कलर और क्वांटिटी, ठीक है। अब लिखने का तरीका आप देख लें कि ये लोकेशन ये सारी एक होल ब्रैकेट के अंदर आएगा और उसके बाद जो है रो के लिए हमें ज़रूरत नहीं है अलग से कोई होल ब्रैकेट लगाने की, कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे हमारे पास कॉलम हम 2 लगा रहे थे, मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टी कॉलम जब आप लगाएंगे तो उसके लिए एक अलग से होल ब्रैकेट लगाएंगे और कॉमा सेपरेटेड अपने कॉलम्स के नाम लिख लेंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो है ना इसको एक और जो है होल ब्रैकेट के अंदर डाला है, इसके कॉमा सेपरेटेड किया। तो पहला हमारा 1:2 क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। उसके बाद अगला कॉमा क्या बता रहा है कि जी नेक्स्ट हमारे पास कॉलम आने वाले हैं, ठीक है। और कॉलम के अंदर जो है एक कॉमा लगा के हम जितने कॉलम चाहें मेंशन कर सकते हैं। तो लोकेशन यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, ये बिल्कुल सही कहा, लोकेशन यूज़ करें तो एग्जैक्ट लोकेशन यानी रेंज हमें 1 से लेके 2 तक जो है मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं 1 से 2 तक जो है हमारे पास जो है आएगी रो, और साथ ही कलर और क्वांटिटी जो हमने कॉलम मांगे थे वो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अगर आप जो है स्टार्टिंग का कुछ नहीं देते और आई लोकेशन पे आप देखना चाह रहे हैं, यानी फर्स्ट रोज भी देखना चाह रहे हैं, कॉलम भी देखना चाह रहे हैं, 0 अगर आप नहीं भी मेंशन करते डजेंट मैटर, वो स्टार्ट 0 से ही करेगा। और जी आपको जनाब 0 और 1 के जो है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप देख लें 2 तक नहीं गया, यहाँ पे 1 तक गया, यानी इंडेक्सिंग जब आप कर रहे हैं हाँ तो वहाँ पे इंडेक्सिंग सारे चूँकि 0 से स्टार्ट हो रही होती है ना, तो डेफिनेट बात है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग से याद रखेंगे जो है इंडेक्सिंग जो होगी वो एक्सक्लूसिव होगी, आई लोकेशन जब देंगे एक्सक्लूसिव होगी, और लोकेशन डायरेक्ट को लेके जाएगी, रेंज लेके जाएगी डायरेक्ट उस नंबर तक जो एंडिंग आपने नंबर दिया है उस तक। वहाँ पे आपको एक माइनस करने की ज़रूरत नहीं है कि उससे कम वाली आएगी। कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि हम चाह रहे होते हैं सॉर्ट करना चाह रहे होते हैं, तो हमारे पास सॉर्ट वैल्यूज़ का जो है फंक्शन मौजूद है, और इस फंक्शन के अंदर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि कौन से कॉलम की सॉर्टिंग चाहिए, और सॉर्टिंग असेंडिंग अगर हम ट्रू कर देते हैं तो वो हमारे पास असेंडिंग आ जाएगी, अगर असेंडिंग हम फॉल्स कर देते थे वो हमारे पास डिसेंडिंग आ जाएगी। बहुत ईजी सा वे, ठीक है। हमने कहा कि बाय इज इक्वल टू प्राइस, यानी हमें प्राइस के कॉलम पे जो करना है, और करना क्या है असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स किया तो क्या करेगा ये डिसेंडिंग में दिखा देगा। अगर हम यहाँ पे ट्रू करते तो ये हमें असेंडिंग में दिखाता। डिसेंडिंग में देखते हैं कि क्या हमें नज़र आता है, तो ये देखिए 800 से स्टार्ट हो रही है हमारी प्राइस और ये जा रही है जी 234 एंड हो रहा है, तो ये हमें जो है असेंडिंग फॉल्स होने की वजह से इस तरह से दिखाया है इसने। अगर अब ऐसा करते हैं कि इसी को ना ट्रू करके देख लेते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या मिलने वाला है। अब देखें आप प्राइसेस 234 से स्टार्ट हो रही है और 890 पे जा रही है, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग हमने ट्रू करी है। हाँ अलबत्ता आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक कॉलम के देख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मल्टी कॉलम जिस तरह से आप जी कॉमा सेपरेटेड करके डाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ प्राइस आपने सपोज असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू किया, उसके बाद कॉमा के बाद अगले कॉलम के लिए आप बेशक डिसेंडिंग कर लें, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर लें, वो खुद से ही जो है ना पहले वाले को पहले वाले के साथ मैच करेगा। यानी आप अगर प्राइस डाला है तो वो असेंडिंग ट्रू डालिए, अगर आपने उसको लेगा कॉमा डाल के अगला कॉलम जो डालेंगे और इधर जो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो वो उसको फॉल्स में ले लेगा। यानी आपको अगर सपोज क्वांटिटी जो है आप फॉल्स में करते हैं असेंडिंग, तो वो क्या करेगा कि आपके जो है प्राइस को जो है वो असेंडिंग ट्रू करेगा और क्वांटिटी को असेंडिंग फॉल्स अगर आपने दिए तो वो फॉल्स दे देगा, ठीक है। आप इसको करके ज़रूर देखिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर। अब हम ऐसा करते हैं कि ये देखते हैं कि किसी ख़ास एलिमेंट को की लोकेशन को हम देखना चाह रहे हैं, तो एक दफ़ा डीएफ करा के देख लेते हैं ताकि आपके सामने हो तो आपको ईजी रहेगा। यहाँ पे जो ना अब ये डाटा हमारा इस तरह से है। अब हम चाह रहे हैं कि आई एट, ठीक है, यानी इंडेक्स एट 0,0। इस बात का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स ज़रा जहन में लेके आए ना, मैट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है, पहला वाला हमारा जो एलिमेंट कहाँ पे पड़ा होता है 0 रो और 0 कॉलम, ठीक है। तो 0 0 पे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमारे पास 0 0 पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है। 3 आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0th रो और 0th कॉलम में हमारे पास 3 है।
अगर आप कुछ और मेंशन करेंगे तो आपके पास वो आएगा, यानी इंडेक्स एट जो है ना, आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, आई एट यानी इंडेक्स एट। तो किसी भी ख़ास इंडेक्स का कोई भी वैल्यू, कुछ भी आप लेना चाहें, कोई कैटेगरी लेना चाहें, आप इस तरीके से जो है वो ले सकते हैं। अगर हमें बहुत दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि इंडेक्सिंग, अगर मे बी हमने दोनों साइड पे जो है ना, अब जहाँ पे तो इंडेक्सिंग 0 1 2 दी होगी, कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे भी कुछ हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो हमें कभी कभी ट्रांसपोज करके, यानी कॉलम इंटू रोज और रो इंटू कॉलम में चेंज करके, जिस तरह मैट्रिसेस को चेंज करते हैं उस तरह से करके देखना होता है। तो उसके लिए ये ट्रांसपोज यानी कैपिटल टी के साथ हम लिखेंगे। तो अब देखिए 0 1 2 पहले हमारे इधर आ रहे थे ना, 0 उस पर, तो अब ये उधर ऊपर चले गए हैं और वो के साइड पे आ जाएंगे, पूरे का पूरा ट्रांसपोज हो गया, रो को कॉलम में उसने कन्वर्ट कर दिया। और जनाब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें, जैसे हम देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई सपोज अभी हमारा चूँकि शू का डाटा है तो उसमें प्राइजेस हमारे पास मेंशन है, हम देखना चाह रहे हैं कि जी कोई प्राइजेस इक्वल टू 500 वाला कुछ है मौजूद हमारे पास, तो जी इक्वल का फंक्शन लगाएंगे और उसने कहा कि जी जनाब आपके पास साइज 7 के वाइट कलर के वाई ब्रांड के 2 शूज़ पेयर पड़े हुए हैं जो कि जिनकी प्राइस जो है इज इक्वल टू 500 है स्कूल। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखिए यहाँ पे हमारे पास डाटा बहुत छोटा सा है, हमारे सामने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मौजूद हैं, तो हमें जो है उसको व्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन डाटा सेट अमूमन इस तरह से छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े डाटा सेट होते हैं, तो हमने उनमें से कोई एक चीज़ को फाइंड करना होता है कि आज इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है या नहीं। तो मौजूद है या नहीं, क्या नहीं, इज़ इन है कि नहीं, तो इज़ इन का ही फंक्शन हमारे पास मौजूद है। हम किसी भी ख़ास कॉलम पे, जैसे DF हमने किया, कलर पे हम पूछ रहे हैं किसी क्या क्या वाइट कलर के हैं भाई, इज़ इन है, तो वो जी हमें बता देगा कि जनाब हाँ जी वाइट कलर के ये शूज़ हैं, सारे ले लीजिए आप, ठीक है। तो इज़ इन का फंक्शन क्या करेगा, जो भी स्पेसिफिक हम चीज़ उससे मांग रहे होंगे, क्या ये चीज़ मौजूद है आपके पास, वो कहेगा जी जी इधर 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 पड़ी हुई है, ये लीजिए आप व्यू कर सकते हैं। क्योंकि याद रखें हम अभी सिर्फ डाटा को व्यू कर रहे हैं, हम उसको कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ व्यू करने का देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ अंदाज में कैसे कैसे उसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि जी क्या हम कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं, क्या एंड और का भी यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हमारे लिए वो हेल्पफुल होगा, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम कह सकते हैं कि जी हमें दिखाओ जी वो वाली प्राइसेस जो लेस देन 3 हों और कलर भी वाइट हो, ठीक है। दो हमारे पास कंडीशन है कि प्राइस लेस देन 3 होनी चाहिए एंड कलर जो है वो इज इक्वल टू वाइट हो, ठीक है। अब आपके पहली कंडीशन को देखिए, हमने एक पैरेंथेसिस के अंदर बंद किया, ठीक है। DF प्राइस तो आपको पता चल ही गया कि यहाँ से हमें प्राइस का कॉलम देने वाला है। उसके बाद हमने लेस देन लगाया 300, ठीक है, और ये पैरेंथेसिस क्लोज, पहली वाली कंडीशन हमारी क्लोज, बीच में एंड का ऑपरेटर लगाया, फिर दोबारा DF कलर कॉलम का नाम इक्वल वाइट, ठीक है। और आपने बस सिर्फ ये ख्याल रखना है कि ये इन दोनों को हमने जो है एक ये पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया, इन दोनों को एक पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया, विद बी एंड का ऑपरेटर है, यानी ये एंड ऑपरेटर याद है ना क्या करता होता है, अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू वैल्यू देगा, अगर इनमें से एक भी फाल्स हो तो ये हमें जो है आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो अगर उसके पास जो है प्राइस लेस देन 3 के और कलर वाइट के कोई शूज़ मौजूद होंगे तो तब जो है वो हमें बता देगा कि जी ये आपके पास पड़े हुए हैं। उसने कहा कि जी 4 नंबर का जूता वाइट कलर का, प्राइस 234, वाई ब्रांड का, 3 क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अब जो है अगर हम देखना चाह रहे हैं कि नहीं हम एंड नहीं लगाना चाह रहे, हम इतना स्पेसिफिक नहीं, हमारा कस्टमर ना थोड़ा सा लीनियट हुआ इस मामले में, उसने कहा कि या तो प्राइस जो है 300 से ज़्यादा हो या फिर कम भी कह सकते हैं, कम हो और कलर इज इक्वल टू वाइट, तो दोनों में से कोई भी एक जो है ना सिचुएशन अगर बनती है जी तो मुझे मंजूर है कि या तो इतने रेंज में हो या फिर इस कलर का है तो मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए हमने और का ऑपरेटर लगा दिया। तो अब जो है इन दोनों में और को चेक करेगा, वो हर उस पर रो पे उसने चेक किया, उसने यहाँ पे चेक किया कि जनाब 300 से अबव और कलर इज इक्वल टू वाइट जी मिल चुका है उसको। और जहाँ पे अगर दोनों चीज़ें मिल रही होंगी इट्स फाइन, लेकिन क्या होगा कि वो उसने हर जगह पे और करके चेक करना है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे ग्रे है वाइट नहीं है, लेकिन 344 है, 300 से अबव है तो उसने वो भी दे दिया। यहाँ पे ब्लैक है वाइट तो नहीं है लेकिन 455 है तो वो भी दे दिया। यहाँ पे वाइट है तो उसने वो दे दिया। और एज इसी तरह से अपने पूरे यानी और की कंडीशन जहाँ जहाँ पे भी ट्रू हो रही होंगी, ये आपको पता ही होगा और का हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। फर्स्ट अगर उसको जो है ट्रू मिलता है तो वो सेकंड की तरफ जाता ही नहीं है, अलबत्ता फर्स्ट अगर उसको फॉल्स मिलता है वो सेकंड की तरफ तब मूव करता है।
आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं सम अप कर देती हूँ दोबारा से। हमने सिंपल सिर्फ आज ये किया है कि अपने रीड जो है फंक्शन के थ्रू अपने CSV की जो फाइल थी उसको रीड किया है, उसको कॉपी पाथ किया है, इधर लेके आए। फिर उसके बाद हमने देखा ये कि हम मुख्तलिफ कॉलम को कैसे देख सकते हैं। यानी हमने कहा कि हम जी कॉलम के नेम के साथ देख सकते हैं, DF डॉट करके उसका कॉलम का नाम डाल सकते हैं, या DF के साथ हमने होल ब्रैकेट के अंदर कोड्स के अंदर उसका नाम डाल के उसको देख सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम जो है लोकेशन और आई लोकेशन उन दोनों में फ़र्क देखा। हमने देखा कि जनाब जब हमारे पास लोकेशन होती है तो हमारे पास रेंज की तरह काम करता है, वो एग्जैक्ट जिस नंबर तक हमने उसको कहा है वो लोकेशन हमें उस नंबर तक देता है। और अगर हम जो है आई लोकेशन को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो जो है 1 माइनस करके हमें उस तक देता है। जैसे यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ें आपने प्लीज़ ऐसा करना है कि मैं बहुत स्ट्रांगली आपको इस चीज़ के लिए कहूँगी कि आप लोगों ने ज़रूर इस पर प्रैक्टिस करनी है। सुनने में बहुत ईजी लगता है लेकिन जब बंदा करने लगता है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आती हैं। सबसे पहले तो आपने ये ना अपने पास लिख लेना है कि हाँ जी मुझे ये रोज़ देखनी है तो क्या करना है, कॉलम देखनी है तो क्या करना है, मुझे रोज़ को इंडेक्स पे देखना है तो क्या होने वाला है, और रोज़ को जो है इंडेक्स के बगैर जो है बाय नेम अगर मैं कॉलम देख रहा हूँ तो क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट कॉलम के नाम चेंज करके देखेंगे, कुछ कॉलम ड्रॉप करके देखेंगे, नए कॉलम ऐड करके देखेंगे, रोज़ वाइज उनको चेंज करके देखेंगे, कुछ नल वैल्यूज़ डाल के देखेंगे, नल वैल्यूज़ को किसी और नंबर के साथ या किसी और जो है इंटीजर के साथ या स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करके देखेंगे और चेक करेंगे इस नल के थ्रू कि जो है हमारे पास कौन कौन से होते हैं, अब उनके साथ क्या करना है। वो बेसिक ऑपरेशन जितने भी होंगे वो हम कंडीशनल भी और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन भी वो सारे करेंगे कल इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि आपने इस पे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। अगर इस पे प्रैक्टिस नहीं की होगी, जब ऑपरेशन की बारी आएगी करने की तो आपको नहीं आएगा। और जब अगर आपको ना व्यू करना आता हुआ ना उसके ऊपर जो है ऑपरेशन करने आते हुए तो प्री प्रोसेसिंग तो भूल जाए ना कि वो आपसे हो सकेगी, क्योंकि वो फिर थोड़ा ट्रिकी काम होगा। अब ये यहाँ पे जो है अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि जी कॉलम रोज किस तरह से जो है एक्सेस हो रही हैं तो वहाँ पे तो फिर दोबारा से टाइम नहीं होता इस चीज़ का कि दोबारा से आप बैकवर्ड जाएंगे और फिर दोबारा इन चीज़ों को सीख लें। इसलिए स्टेप 1 यही है कि आपने व्यू करना है। अपने जेहन में 2 कैटेगरीज बना के अच्छा जी मुझे रो व्यू करनी है तो अच्छा मुझे ये करना है, जो कॉलम मुझे व्यू करनी है तो मुझे ये करना है। सिंपल इसको रखें अपने लिए और बार बार इसको करके देखें ताकि कल जो है नेक्स्ट हम इसके ऊपर बेसिक ऑपरेशन कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।